नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। रामनगर में अपनी लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी एक बार फिर से सड़क पर उतर आए। दरअसल सोमवार को रामनगर के देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने बैनर तले बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए, जहां कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संघ के महासचिव सनी कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उनका कहना है कि पहले भी सरकार ने बातचीत के दौरान मांगों के समाधान पर भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, वर्षों से कार्यरत ठेका कर्मचारियों को नियमित या संविदा से समायोजित करने, समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने, सफाई कर्मचारियों के आवासों को फ्री होल्ड करने तथा स्थानीय निकायों में रिक्त पदों को बहाल करने समेत 8 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। संघ का कहना है, यदि सरकार ने जल्द उनकी समस्याओं पर निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर में सफाई कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। रामनगर में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, रैली निकाली, क्या है पूरा मामला? सर 2021 में जो है हमारी 11 सूत्रीय मांग थी सरकार से, जो पूरे प्रदेश में जो है हमारे बैनर तले, जो हमारे उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ है उसके बैनर तले हमने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बाधा खिलाफी करी और हमारी कोई मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए हम उनके खिलाफ फिर दोबारा से जो है पूरे प्रदेश में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 जून से हमारा जो है धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसमें हमने 3 दिवसीय सांकेतिक धरना और 3 दिवसीय काली पट्टी बांधकर अपने बाजुओं पर सरकार का विरोध किया। उसके बाद फिर हमने भूख हड़ताल अनशन किया 3 दिन तक। उसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन रैली करी है। आज क्या सरकार से क्या मांग है? अगर नहीं होती तो फिर क्या निर्णय है? सर हमारा प्रथम मांग तो यही है कि जो आउटसोर्स जो इन्होंने ठेका प्रथा कर रही है तो पूर्ण रूप से बंद किया जाए, और जो हमारे जो 10 साल पूर्व कर चुके हैं कर्मचारी, वो जो कट ऑफ डेट उन्होंने 2018 दे रखी है, हम चाहते हैं कि 2025 कट ऑफ डेट करके 10 साल जो इनको हो चुका है उनको नियमित करें, और जो लोग 10 साल की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको समान वेतन समान कार्य के दिया जाए, और जो बारहवीं समाज जो हमारे सफाई कर्मचारी जिन भवनों में रह रहे हैं उनको जो है फ्री होल्ड किया जाए मुफ्त में सरकार द्वारा। और अन्य कई हमारी मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन और रैली आज निकाली है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ द्वारा रामनगर में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछली 18 जून से नगर पालिका में धरना प्रदर्शन के साथ ही भूख हड़ताल की जा रही थी, जिसको लेकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए, उपेक्षा का आरोप भी लगाया। तो वहीं सोमवार को सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाने के साथ ही सरकार से अभी तक उनकी मांगों को पूरा न किए जाने के विरोध में रामनगर में रैली निकाल कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के शाखा महासचिव सनी कुमार ने बताया कि पूर्व में भी सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में आंदोलन किया गया था और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे सफाई कर्मचारियों में अब सरकार के प्रति नाराजगी है। उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि हमारी जो 8 सूत्रीय मांगे हैं उसमें जो 10 साल तक कर्मचारी अपनी सेवा दे चुके हैं उनको नियमित किया जाए, तो वह आउटसोर्सिंग और जो ठेकेदारी की प्रथा है उसको समाप्त करने के साथ ही जो सफाई कर्मचारी जहाँ आवासों में रह रहे हैं उनका फ्री होल्ड निःशुल्क करने के साथ ही 8 सूत्रीय मांगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज की रैली के माध्यम से भी सरकार अगर नहीं जागी तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो सफाई कर्मचारी सफाई कार्य का बहिष्कार करने के लिए भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।